सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोयम जिसका नाम है द ट्रीज, और जो लिखी है एड्रिन रिच ने। आप मुझे इसके पोएट की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये पोयम बेसिकली क्या है, ट्रीज से ही आपको पता लग गया कि ऑब्वियसली ये नेचर से रिलेटेड हमारी पोयम होने वाली है। लेकिन क्योंकि हमारी पोएट एक फेमिनिस्ट पोएट थी, तो उन्होंने हमें इसे वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पोयम को डिस्क्राइब किया है। तो यानी कि इस पोयम को सिंबलाइज किया है विमेन से। हम पैरेलल में पढ़ेंगे कि कैसे नेचर से रिलेटेड है और कैसे वुमेन से रिलेटेड है ये पोयम। वीडियो में बने रहना, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपनी आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, द पोएम इज रिटन बाय एड्रिन रिच, जो एक फेमिनिस्ट पोएट थी। पहली लाइन मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टैंजा क्या है हमारी पोएम का? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। इन लाइंस का क्या मतलब है? जो ट्रीज यानी कि जो हमारे घर के अंदर हैं, हमने अपनी बालकनी में डेकोरेशंस के लिए लगाए हुए हैं, या अपने घर में ही हमने अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए लगाए हुए हैं, नेचर के लिए लगाए हुए हैं। लेकिन अब वो ट्रीज ने क्या डिसाइड किया है कि वो उन सब जगहों को छोड़कर, यानी कि हमारे घर को छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में। क्यों जाएंगे फॉरेस्ट में? बिकॉज ट्रीज का असली घर क्या है? फॉरेस्ट है, और हम वहीं से उनको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो अब ट्रीज ने खुद ही डिसाइड किया है कि वो इन सब घरों को छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? फॉरेस्ट में जाएंगे। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो आजकल क्या पड़े हैं? बिल्कुल खाली पड़े हैं, क्योंकि उन फॉरेस्ट में से पेड़ों को काट दिया गया है हम ह्यूमंस ने अपने फायदे के लिए, राइट। वेयर नो बर्ड कुड सिट, क्योंकि जब फॉरेस्ट ही नहीं है तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे? नो इंसेक्ट हाइट, जो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो बैठते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं, उनका वो घर होता है, वो उनसे छिन गया है क्योंकि पेड़ ही नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ पर अपनी शेडो बनाए? पेड़ ही नहीं है जिसके अंदर से सूरज की किरणें ऐसे छन कर जो है धरती पर जाती थी, और वहां से एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था। उसके लिए पेड़ ही नहीं है, तो सन भी अपनी किरणें कहाँ पर गिरे? कहाँ पर? शेडो बनाए। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो वो फॉरेस्ट है जो अभी इस वक्त इतनी रातों में जो बिल्कुल खाली थे और आज तक खाली हैं, कल सुबह मॉर्निंग तक वो सब भर जाएंगे। किससे? ट्रीज से। ये तो हो गया कि हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इमेजिन करें ट्रीज ऐसे भाग भाग कर फॉरेस्ट में जा रहे हैं? नहीं। इन ट्रीज की मदद से जो हमारी पोएट हैं उन्होंने क्या सिंबलाइज किया है? विमेन को। यहाँ पर जो आपका ट्रीज वर्ड है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? विमेन को। किसको कर रहा है? विमेन को। और जो फॉरेस्ट है वो किसको कर रहा है? वर्ल्ड को, आउटर वर्ल्ड, ठीक है। क्यों कर रहा है ये सिंबलाइज? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जो वुमेन्स हैं उनको आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में बाहर जाने की, अपना करियर बिल्ड करने की, अपना हुनर दिखाने की कहीं ना कहीं उनको आज भी बंदिशें हैं। अब उन सभी विमेन्स ने क्या डिसाइड किया है कि अब वो उन बेड़ियों को तोड़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, इस दुनिया में जाएंगे। जो ये वर्ल्ड है ना, वो वुमेन्स के नाम पर अभी खाली है। खाली इन द सेंस कि मतलब जो वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड, वहां पर वुमेन्स को मौका नहीं दिया जा रहा है खुद को प्रूफ करने का। अब सबने डिसाइड कर लिया है कि वो घर से बाहर निकलेंगे और अपने आप को भी प्रूफ करेंगे, वो भी कुछ करेंगे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरीड्स फीड, इन सब से क्या मतलब है कि जो भी उनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो ऑफिस ऑफिस जाने का हो, टीचर बनने का हो, किसी भी फील्ड में, यानी कि विमेन सब हर जगह अपना जो है नाम बनाएंगे, हर जगह वो जाएंगे, राइट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, यानी कि वही जो वर्ल्ड जो जिसमें आज वुमेन्स को कोई
इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उनके हुनर को कोई पहचान नहीं है। कल सुबह की मॉर्निंग तक उस वर्ल्ड के अंदर उन वुमेन्स का भी नाम होगा, उसको भी दुनिया जानेगी। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पैरेलली हमने इसको नेचर एंड वुमेन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। आपके पेपर में ये आ भी सकता है, ट्रीज किसको सिंबलाइज करता है, फॉरेस्ट किसको सिंबलाइज करता है। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि ट्रीज वुमेन को सिंबलाइज करता है एंड फॉरेस्ट सिंबलाइजेज द वर्ल्ड। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टैंजा हमें कहता है ऑल नाइट द रूट्स वर्क द disengage them to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। वो कहता है कि पूरी रात वो जो पेड़ पौधे हमारे घर के अंदर लगे हुए हैं ना, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्रैक्स फ्रॉम द वरांडा फ्लोर से क्या करें, डिसएंगेज, यानी कि अपने आप को अलग कर रहे हैं। वरांडा फ्लोर का मतलब है यहाँ पर जो हमारे घर का जो बगीचा हो गया या हमारे घर में जो वरांडा हो गया, बेल्कनी होगी, जहाँ पर भी ट्रीज हैं, वहाँ की जमीन में क्या है, थोड़ी थोड़ी क्रैक्स हैं जहाँ पर पेड़ हैं, और वहां से वो पेड़ अपनी जड़ों को अब निकाल रहे हैं, यानी कि जो वुमेन्स हैं जो उनके पैरों में बीड़ियां हैं वो उनको तोड़ रही हैं कि अब हम इस वर्ल्ड में जाएंगे और अपना नाम करेंगे। वैसे ही ये ट्रीज भी अपनी जड़ों को वहां से खींचते हुए कि अब तो हमने अपने आप को यहाँ से डिसएंगेज करना है, अलग करना है और अपने फॉरेस्ट में जाना है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, यानी कि जो पत्तियां हैं, वो जो होता है ना कि ग्लास में से जो आजकल बैल्कनीज होती है वहां पर ग्लास लगे होते हैं, और फिर वहां पर हम जो है गार्डनिंग करते हैं ताकि वहां से हमारा घर बहुत सुंदर दिखे, ग्रीनरी दिखाई दे। तो वो जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो उन ग्लास को तोड़ती हुई कि आज तो हम यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेंगे, सिर्फ एक डेकोरेशन का पीस हम बनकर नहीं रहेंगे। उसी तरह से जो वुमेन्स है वो सब कुछ अपनी लाइफ का सब कुछ मतलब छोड़ते हुए इन द सेंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, लेकिन वो जो एक उनके ऊपर जो एक बैगेज था कि नहीं आप लोग घर के अंदर ही रहोगे, तो आज उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं करी, वो उस ग्लास को चीरती हुई, उस घर को चीरती हुई उस घर से बाहर निकल रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ, यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ पत्ते या फिर जो भी छोटे छोटे हम जिसे बोलते हैं बुशेस टाइप के, वो जो निकल रहे हैं वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो पेड़ बूढ़े हो गए हैं वो भी। तो यहाँ पर छोटे बच्चे, चाहे छोटी गर्ल्स हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सब अपने आप को इस दुनिया मतलब इस घर से बाहर निकाल कर इस दुनिया में अपना नाम करने जा रहे हैं, जो उनकी असली पहचान है वो वहां पर जा रहे हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे एक पेशेंट होता है ना कि मतलब जो काफी दिन हॉस्पिटलाइज रहता है, उसके बाद जैसे ये होता है कि अब आप डिस्चार्ज होने वाले, तो वो कैसे मतलब एकदम से इतना एक्साइटेड हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, बस अब मैं अपने घर जाऊंगा, उसको उस चीज की एक्साइटमेंट होती है और वो फटाफट से बस दरवाजे से हॉस्पिटल से बाहर निकलने की सोचता है। उसी तरह से ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी सोच रहे हैं कि वो भी इस घर से बाहर निकलेंगे, जैसे एक पेशेंट होता है और उसको अपने घर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा क्या है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रही है, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रीज के बारे में सोचा और मुझे ऐसा कुछ लिखना था, बस ये था कि मैं अपने वरांडा का दरवाजा खोलकर एक लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी, मतलब कुछ लेटर्स लिख रहे थे जिसमें ट्रीज या वुमेन के बारे में वो नहीं लिख रहे थे, लेकिन उस वरांडे में बैठे बैठे और उस दरवाजा वो जब खुला हुआ था तो उनकी नजर उन ट्रीज पर गई, और उन ट्रीज को देखते देखते उन्होंने उसको विमेन से सिंबलाइज किया। तो वो लेटर्स लिखते लिखते उनको ये सब थॉट्स आए जो हम इस पोएम के रूप में पढ़ रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। अब वो क्या कहते हैं कि जो नाइट है बहुत ज्यादा फ्रेश है। नाइट ऐसे फ्रेश नहीं होती, लेकिन किस सेंस में वो फ्रेशनेस बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में खुला आसमान और मून जो है वहां पर बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। स्काई जो है ऐसा लग रहा है कि बस वो आसमान में अब उड़ने के लिए ये तैयार है वुमेन्स। आसमान उनके लिए खुला, आसमान एकदम शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा सा सब कुछ है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, लिचन एक होता है ना वो पेड़ के ऊपर वो जो ऐसे स्टेम्प से लग जाते हैं, उसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो वैसी सी खुशबू आ रही है। और एक जो वॉइस है उस रूम में एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे कानों तक आ रही है कि हाँ बस
अब यही था जो हमने अचीव करना है। तो इस तरह से उन्होंने जो है ट्रीज के साथ वुमेन को क्या किया है, एक तरह से उसके साथ सिंबलाइज करके हमें बताया है कि जैसे मतलब एक पेड़ में से खुशबू आती है, नई नई जो पत्तियां होती हैं जब वो खिलती हैं तो वो उनके मतलब एक अलग ही फ्रेशनेस होती है, तो वैसे ही उस वुमेन के चेहरे पर भी क्या है, एक फ्रेशनेस है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा क्या कहता है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है कि कैसे मतलब विस्पर्स आ रहे हैं कि जो इतना साइलेंट था, जो कल इतना साइलेंट है, कल जो साइलेंट होगा नहीं, लेकिन उसको उन्होंने सुना। जो ग्लास है वो कैसे ब्रेक हो रहे हैं, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, रात के समय में जो ट्रीज है वो कैसे सड़कों पर चल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, जो हवाएं हैं वो जोर जोर से चल रही हैं और वो उनके साथ टकरा रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर का क्या मतलब है, जब शीशा टूटता है तो वो कैसे बिखर सा जाता है ना, और उसमें हम जब अपनी तस्वीर देखते हैं तो वो कैसे बटी बटी सी लगती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब ये ट्रीज उस फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे और ये जो मून जो है वो शाइन कर रहा है, मैं साइड में एक फोटो अटैच कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि जब वो मून शाइन कर रहा है तो वो कैसे ट्रीज में से उसकी रोशनी जो है वो छनकर बाहर आ रही है और एक क्राउन जैसी उसके ऊपर इमेज बना रही है। द पीस इज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक यहाँ पर क्या है, एक ट्री होता है जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और वो जितना लंबा होगा उसमें से मून की जो रेज हैं वो वैसे ही आएंगी। वैसे ही विमेन जब घर से बाहर निकलेगी और कुछ अच्छा काम करेगी तो दुनिया उसको प्रेज करेगी। उसको सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पर क्राउन का यूज़ किया गया है। सो आई होप आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।